हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मेथड्स लेकर आई हूँ। टीचिंग मेथड्स मैथमेटिक्स के कौन सी विधियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक दूसरे से इनको डिफरेंट कर देता है। ठीक है, आज उन्हीं पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे ये क्या होती हैं। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आगमन विधि से। आगमन विधि आगमन विधि जो होती है ये एक मनोवैज्ञानिक विधि के अकॉर्डिंग इसको बोल सकते हैं, ये वर्क करती है। इसमें जो हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये हमें कहाँ से कहाँ के लिए लीड करती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स टू रूल की तरफ आते हैं। ठीक, कि पहले हमारी हम जैसे कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सपोर्ट जैसे कि प्रॉफिट और लॉस का है, तो हम उसको बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनको बेसिक शॉपकीपर प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, हम खरीदते हैं तो उस प्राइस को क्या कहते हैं, तो हम उसको पहले एग्जाम्पल देना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल जब उसके दिमाग में सारी बातें सेट हो जाती है उसके बाद उसको समझ में आता है, अच्छा ये इस तरीके से इसमें प्रॉफिट निकल रहा है, इसमें लॉस ये हो रहा है। तो एग्जाम्पल पहले उसको समझाया, जब एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं तो ये होती है आगमन विधि। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, उसके बाद जैसे कि उसको समझ में आ गया कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो, कम हो, और सेलिंग प्राइस क्या हो, ज्यादा हो। सेलिंग प्राइस 5 रुपए की चीज थी, 10 रुपए में हमने उसको बेच दी, तो इसमें हमें 5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया। अब अगर उसको ये चीज नहीं भी पता है, फॉर्मूला नहीं भी पता है, तो भी उसको एक बेसिक सी चीज पता होगी कि हमें कैसे निकालना होता है, कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो जब हम एग्जाम्पल टू रूल की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारी विधि होती है आगमन विधि। ओके, अब ये हमें क्या, और इसको और दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ना, और या फिर विशिष्ट यानी कि स्पेशल से विशिष्ट से सामान्य की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ना। निगमन विधि क्या होती है? निगमन इज जस्ट अपोजिट। निगमन विधि, निगमन विधि में हम पहले बच्चे को रूल समझा देते हैं, मतलब एक रटने वाली प्रोसेस आप बोल सकते हो। निगमन विधि जो होती है वो रटने वाली प्रोसेस होती है। बच्चे को सीधे गए क्लास में, उसको रूल बताया कि ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ये लॉस का फॉर्मूला है, बच्चे ने आप जो भी फॉर्मूला था उसको रट लिया। उसके बाद उसने कुछ एग्जाम्पल्स लगाया, देन एक्सरसाइज आपने स्टार्ट करा दी। ठीक, तो ये होती है निगमन विधि, रूल टू एग्जाम्पल। रूल टू एग्जाम्पल की तरफ अगर क्वेश्चन में दिया गया है निगमन विधि है, तो आप डायरेक्टली उसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि अगर रूल से एग्जाम्पल की बात की जा रही है इसका मतलब निगमन विधि है। फिर इसमें होता है कि सामान्य सी बात से विशिष्ट की तरफ जाना, यानी कि सामान्य से विशिष्ट। एक जो लास्ट पॉइंट एक इसमें लास्ट पॉइंट बचता है। इसमें एक ये हो गया, एक और लैंग्वेज रहती है जिसमें हम लोग कहते हैं इसको स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा निगमन विधि में, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक, या आया समझ में? ये आपको एमसीक्यू आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपको ये इस तरीके से पॉइंट दे देंगे कि निम्न में से आगमन विधि नहीं है। अगर उसमें ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, दूसरा अगर इससे डिफरेंट दिया गया तो वो हो जाएगा कि वो आपका आगमन विधि नहीं है। तो आगमन और निगमन दोनों विधियां आपको समझ में आ गई होंगी, या इन शॉर्ट बिल्कुल छोटा मेथड है। अगर ये बस 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इससे आपका दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद